एक वृद्ध व्यक्ति हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई जा रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक नौजवान भी उसमें सवार हुआ। उस नौजवान के बैग को देखकर लगता था कि वह शायद किसी बीमा कंपनी का ऑफिसर था। नौजवान को उस वृद्ध व्यक्ति के पास की ही सीट मिली। कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने वृद्ध से पूछा, सर, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है? वृद्ध कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफ करें, मैं नहीं बता सकता। नौजवान ने कहा, क्यों, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, घड़ी तो रखता हूं मैं, लेकिन मैं आगे की सोच भी रखता हूं, आगे की भी सोचता हूं, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेता हूं मैं। अभी तो मुझसे समय पूछोगे, क्या टाइम हो रहा है, और मैं अपनी घड़ी में देखकर समय तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद हम दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी। उसके बाद तुम कहोगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तुम बोलोगे कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फिर तुम पूछोगे कि आप किस सोसाइटी में रहते हैं, तो मैं तुम्हें अपनी सोसाइटी के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद शिष्टाचार के नाते मुझे तुमसे बोलना पड़ेगा कि कभी अगर उधर से गुजरो तो हमारे यहाँ भी आ जाना। संयोगवश मेरे घर में मेरी एक नौजवान और सुंदर लड़की है। तुम अगर मेरे घर आओगे तो तुम्हारे अंदर उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाएगा। फिर तुम उसे बाहर घुमाने ले जाओगे और होटल में खाना खिलाओगे, और हो सकता है कि उसे फिल्म दिखाने भी ले जाओ, और संभवतः मेरी बेटी भी राजी हो जाए। और कुछ समय बाद यह बातें आगे चलकर प्यार में बदल जाएंगी, और मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी लड़की की शादी एक बीमा कंपनी के ऑफिसर से करूं कि नहीं, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस ऑफिसर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मुझ पर रहम करो और दोबारा टाइम मत पूछना। उस वृद्ध की बातें सुनकर उस नौजवान ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा कि मैंने तो सिर्फ इनसे समय पूछा था, इन्होंने तो भविष्य की पूरी फिल्म ही बना दी। हम सबको भी उस वृद्ध व्यक्ति की बात पर हंसी आएगी, लेकिन हम सब भी तो इसी तरह के हैं। हमारा मन लगातार बदलता रहता है, पल में वर्तमान में और पल में भविष्य में पहुंच जाता है। और जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वह बहुत कुछ इस व्यक्ति की तरह ही सोची गई बातों की तरह बेसिर पैर की बातें होती हैं, क्योंकि भविष्य कुछ नहीं है। जो कुछ आप सोचते हैं वह केवल कल्पना मात्र ही है। जो आप विचारते हैं वह इतना ही व्यर्थ और पोल का पोल है, जैसे इस व्यक्ति का इतनी छोटी सी सवाल पर इतना अधिक सोचना। हम ज्यादातर वर्तमान में रहते नहीं हैं और तुरंत ही भविष्य की बातें सोचने लगते हैं। जो पल हमारे पास है, हमारे सामने है, हम उसमें रह नहीं पाते, लेकिन यह पल ही वास्तविक पल है। असली समय तो केवल वर्तमान है। जो वर्तमान के इस पल को जीता है वही जीवन में खुश रह सकता है। हर आदमी हर समय प्रसन्न रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। कुछ लोग अपवाद हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। वे कोई बहुत धनी या प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नहीं है, अभावों में ही उनका जीवन बीतता है। ऐसे लोग हमेशा से आश्चर्य का विषय रहे हैं। ऐसे लोग कैसे खुश रह लेते हैं? ऐसे ही एक व्यक्ति ने सदाबहार प्रसन्नता का रहस्य बताते हुए कहा, मैं वर्तमान में जीता हूँ। मेरी पास्ट की स्मृतियां नष्ट हो चुकी है। अतीत को भुलाने का मेरा अभ्यास है। अशुद्ध और भविष्य की बुरी कल्पनाओं से मैं मुक्त हूँ। मेरे चिंतन और विचार निर्मल है। इसी कारण मैं शांति और प्रसन्नता का जीवन जीता हूँ। दोस्तों, एक बार एक राजा ने अपने पड़ोसी राजा को 3 फूल भिजवाए। तीनों फूलों का रंग, रूप, सुगंध सब एक जैसा था। फूल ले जाने वाले दूत को आदेश दिया गया कि राज दरबार में तीनों फूल दिखाकर राजा से पूछना कि इन तीनों फूलों में से असली फूल कौन सा है, और जो भी जवाब मिले वह आकर बताना। दरअसल इस सवाल के माध्यम से राजा जानना चाहता था कि उसके पड़ोसी राजा के दरबार या राज्य में कोई समझदार इंसान है भी या नहीं। राजा के आदेशानुसार दूत पड़ोसी राजा के दरबार में गया। भरे राज दरबार में उसने सभी को 3 फूल दिखाते हुए पूछा, बताइए इनमें से असली फूल कौन सा है। दरबार के सभी लोग एक एक कर नजदीक आए और तीनों फूलों को टटोल कर देखने लगे। किसी को पहला फूल असली लगा, किसी को दूसरा, तो किसी को तीसरा फूल असली लगा। लेकिन वहां उपस्थित दरबारियों में से कोई भी निश्चित तौर पर नहीं बता पाया कि कौन सा फूल असली है। सभी मात्र अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि तीनों ही फूल असली प्रतीत हो रहे थे।
आखिरकार जब दरबारी इस बारे में एक मत नहीं हो पाए तो राजा ने वजीर को बुलाने का आदेश दिया। वजीर दरबार में उपस्थित हुआ, उससे सलाह मशवरा किया गया। वजीर समझदार था, उसने फूलों को देखा और मुस्कुराया। उसने दरबार में उपस्थित सिपाहियों को आदेश दिया कि महल की बगीचे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दो और तीनों फूलों को उस खिड़की पर रख दो। उसके आदेश का तुरंत पालन किया गया। कुछ ही देर में खिड़की से एक मक्खी आई और एक फूल पर बैठ गई। वजीर ने उस फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली फूल, क्योंकि मक्खी कभी नकली फूल पर नहीं बैठती। इस तरह साबित हो गया कि बाकी के 2 फूल नकली हैं। सवाल यह है कि जब तीनों ही फूल देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे, फिर उस असली फूल में ऐसी क्या खासियत थी जो मक्खी आकर उस पर बैठी? क्योंकि वह फूल जीवित था, वहां जीवन था, वह वर्तमान का फूल था। वर्तमान ही जीवन है। यह असली फूल प्रतीक है हमारे वर्तमान जीवन का। वर्तमान सबसे खूबसूरत, जीवित, तेज, ताजा और नया होता है। भूतकाल बासी यानी नकली होता है और भविष्य कल्पना मात्र होता है। इसीलिए वर्तमान का हमारे जीवन में महत्व है। वर्तमान इंसान को मिला हुआ एक कुदरती वरदान है, जबकि भूतकाल का बोझ और भविष्य की चिंता अभिशाप के समान है। वर्तमान का जादू इंसान को सजग बनाता है। इसके विपरीत अतीत में रहने की आदत सिर्फ बेहोशी बढ़ाती है और भविष्य की चिंता तो चिता समान होती है। असुरक्षा, डर, चिंता, बोर्डम, ये भविष्य के बारे में किए गए अनावश्यक विचारों का फल होता है। भविष्य की कल्पना में उलझकर इंसान रूपी फल को ठुकराता है। इंसान वर्तमान रूपी फल को ठुकराता है। इसलिए सभी सफलताएं प्राप्त करने के बावजूद भी उसे अपूर्णता का एहसास होता है, क्योंकि पूर्णता का भाव केवल वर्तमान क्षण में है। लाइफ में हैप्पी और जॉयफुल रहने का सीधा फार्मूला है कि हम वर्तमान में जीना सीखें। जो लोग अतीत में या भविष्य में जीते हैं, वे अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। वर्तमान हमें हमेशा सतर्क व चौकन्ना रखता है, हमारे अंदर कुछ करने की ऊर्जा भरता है ताकि हम पूरे जोश व जुनून के साथ जीवन में आगे बढ़ें। वर्तमान में जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे पास जितनी भी संपदा है, उसका हम भरपूर आनंद ले पाते हैं। 1 रुपए की उधेड़ बुन में पड़कर हम अपने पास ही मौजूद 99 रुपए का आनंद ही नहीं ले पाते हैं। भूतकाल की भूलों से शिक्षा लेते हुए, भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हुए हमें हमेशा वर्तमान स्थिति का आनंद लेना चाहिए। प्रकृति में दोस्तों, हर क्षण कुछ नया घट रहा है। वर्तमान में रहकर आप उसे देख सुन पाएंगे, महसूस करेंगे, अन्यथा फिर उसे मिस करेंगे। जैसे किन्हीं विचारों में खोए रहने से रास्ते में बगल से निकल रहे मित्र को भी कभी कभी आप नहीं देख पाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जीने से हमारी बुद्धि तेज रहेगी, तनाव से बचेंगे और जो भी कार्य करेंगे सही होगा, बिना किसी गलती या कमी के होगा। हम किसी हिल स्टेशन या कहीं नेचुरल प्लेस पर या फिर कहीं उत्सव में अक्सर घूमने जाते हैं और उसका आनंद लेने की जगह हम क्या करते हैं, हम वीडियो बनाने लग जाते हैं और कहीं चूक जाते हैं उड़ते हुए पंछी को देखने से, झरने की कलकल सुनने से, साहिल पर टकराती लहरों को देखने से। कैसे लहरें उठती हैं और कैसे विलीन हो जाती हैं। हम भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे और शायद ही कभी उन पिक्स को देखेंगे। पिक्स लेना चाहिए 2-4-6 पर, जहां है आप उसका टोटलिटी या संपूर्णता से आनंद लें, इतना कि कभी ख्याल आ जाए और आप फिर से जी लें उन पलों को। अतीत में कुछ अच्छा है बुरा घटा है तो सबक ले सकते हैं, फिर भुला देना चाहिए, और भविष्य तो वह है जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं। मेरी बात का है बिल्कुल मतलब नहीं कि भविष्य की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, पर उतना ही जितने से आपके वर्तमान का आनंद खत्म ना हो।